हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और बस वो एक क्षेत्र से नहीं आते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग कोई नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, कोई अदर चीज की तैयारी कर रहा है, तो आते हैं मेरे पास कि मैं इस चीज की तैयारी करता हूँ या करती हूँ। आप लोग देखते भी होंगे। और मैनेज कैसे करें कि जैसे हर इंसान बैठ के बस तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब एज एक निकल जाती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और ये होता है कि अपने खर्चे को निकालते हुए, क्योंकि भाई कितने दिन तक कोई देगा, घर परिवार में भी कितने दिन तक कोई देगा, तो उसको करते हुए अपनी तैयारी करनी है। फिर मन में वही ख्याल आता है, किसी का देख के मोटिवेट होते हैं कि हमें करना है, लेकिन मैनेज कैसे करें। तो एक चीज जान लीजिए कि सब करता धरता आप ही है। आप ही मैनेज कर सकते हैं, आप ही नहीं कर सकते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं। बस कहते हैं ना कि अगर नहीं करना है, कहीं से मन में ये ख्याल आता है कि नहीं हो पा रही हैं चीजें, तो जरा दिल से सोच के देखिएगा कि क्या वाकई में नहीं हो पाएंगी, ये चीजें वाकई में नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं से एक छोटी सी लापरवाही अपनी तरफ से हो जा रही है। अब वो लापरवाही शब्द ऐसा हो जाएगा कि नहीं नहीं, आप लोगों को लगेगा नहीं नहीं, कोई लापरवाही हम नहीं करते, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चौकन्ने हैं अपने लक्ष्य के प्रति। लेकिन जो आप लोग ये कहते हैं ना कि मैनेज नहीं हो रही है चीजें, कैसे करूं, तो वही कह रहे हो ना कि एक बार सीरियसली सोचिएगा कि क्या वाकई में नहीं हो पाएंगी चीजें, मैनेज नहीं हो पाएंगी। अब देखिए, अभी रात का समय है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी रात जो है ना वो सोने के लिए बनी है। एक स्टूडेंट के लिए ना वो 24 घंटा जो होता है वो उसका अपना होता है। माना कि उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा समय ऐसा होता है जो बस आपका होता है। और अगर उसमें आप किसी सार्थक चीज में उसको लगा दिए, जैसे कि पढ़ के उसको उसमें वो समय लगा दिए या किसी और अच्छे काम में लगा दिए, तब तो वो अच्छा है, आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। लेकिन वही बात है कि अगर आप बाकी लोगों से देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि तो बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं उस टाइम में, तो आपको भी लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो बाकी लोगों की तरह अगर बनना चाहते हैं तो फिर वही काम करेंगे, लेकिन आप अलग कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपका अपना एक अलग रास्ता होना चाहिए कि जो बाकी करना है वो हमको नहीं करना है। बाकी दुनिया जब सोती है तब आप जगिए, तब आप पढ़िए। तो मैनेज कैसे करें रात। जैसे मैं भी पढ़ाती थी, जब मैं तैयारी करती थी तो मैं भी पढ़ाती थी। और वही बात है कि दिन में समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। सुबह एक जो मतलब टीचिंग अगर आप करते हैं तो उसमें मॉर्निंग का ही एकदम से आपका शेड्यूल बिजी रहता है। तो आप 5 बजे से उठिए और उसके बाद अपने जाने होने की तैयारी करिए। और अब तो और जल्दी मुझे उठना पड़ता है, लेकिन मैं एक जनरल सी बात करती हूँ कि 5 बजे उठिए, अपनी तैयारी करिए, सुबह जाइए और आते आते 2:30-3 ऐसा बज ही जाता है। उसके बाद से घर के भी काम करने होते हैं, मतलब पूरा दिन निकल ही जाता है। तो आप अपने आप को टाइम कब देंगे। तो वही बात है कि रात का समय जो होता है वो अपना होता है, और मैं रात को पूरा अच्छे से पढ़ाई के लिए यूज करती थी। उस समय मुझे कोई नियम समझ में नहीं आता था कि इतने घंटे सोना चाहिए, इतना करना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस एक जुनून था सिर पे कि हाँ करना है। और ये तो बात हकीकत है कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपने कितनी मेहनत की वो बाद में ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताइए, अच्छी बात है, जैसे मैं बताती हूँ। लेकिन वो तकलीफ नहीं देती हैं चीजें। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने बड़ी मेहनत की। अगर वहीं पर असफल हो जाएंगे तो वो चीज तकलीफ देगी कि मैंने इतनी मेहनत भी की और हुआ भी नहीं। और वो असफलता क्यों मिल जाती है। बस वही बात है ना कि जब जोर लगा ही रहा है ना तो एकदम अच्छे से लगाइए। कहीं से भी कहते हैं ना कि रेस्ट जो क्या होता है, आराम क्या होती है, इसको भूल ही जाइए कुछ समय के लिए। क्योंकि आप देखिए मेहनत कर ही रहे हैं तो एक बार ही करिए। कहते हैं ना कि एक है कि तिल तिल मरना, है ना, रोज रोज के मरने से अच्छा है कि एक ही बार खत्म करिए करके। और ऐसी मेहनत हो कि उसके बाद फिर ये ना रहे कि मुझे ये तैयारी करनी है, मुझे फॉर्म भरना है, उसके बाद अपनी मर्जी की होगी। आपको 50 नौकरियां मिल रही हैं और आप उसमें चूज कर रहे हैं कि आपको कौन सी करनी है। और ये आराम से हो सकता है जब आपका एक बेस बन जाता है ना, पढ़ाई के लिए एक बेस बन जाता है आपका, अपने विषय का बेस बन जाता है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तमाम फॉर्म भरे रहते हैं और सब में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो चूज करते हैं कि किसमें ज्वाइन करें। ऐसा भी हो सकता है। तो आप कहाँ एक के लिए तरस रहे थे और कहाँ ऐसा हो गया कि आपको बहुत सारी नौकरियां आपको ऑफर हो गए। हम मानते हैं कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है, जैसा कि आप कहेंगे कि पोस्टपोन हो रही है चीजें और बाकी चीजें, तो इसको बहुत ज्यादा निगेटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हर चीज का समय होता है, ये तो मैं भी मान चुकी हूँ कि जब आपको मिलना रहता है तब आपकी मति जो होती है ना, ऐसा बना दिया जाता है कुदरत के द्वारा कि आपको करना है तो फिर आपको जो चीज मिलना है तो आपको उस तरह से बुद्धि बना दी जाएगी, आप वैसे ही काम करने लगते हैं। और अगर नहीं करना है, नहीं मिलना है, तो फिर वही बात है कि आपकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी। लेकिन वही बात है कि ये जो आपको समझदारी आ रही है अभी कि मुझे करना है,
तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा इशारा है कुदरत की तरफ से कि आपको वाकई में करना है, तभी आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं। अब इसमें अपना अपने तरफ से भी एफर्ट डालने की जरूरत है। मान लीजिए दिमाग में तो भगवान डाल रहे हैं कि हाँ तुम्हें करना है, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन अब उसमें जो क्रियाकलाप है ना वो आपके अपने होते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए कि एक कुदरत भी आपकी हेल्प कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है कि तुम्हें कुछ करना है, और यहाँ पे अपना भी आपने जोर लगा दिया, अब जब दोनों मिल जाते हैं और एकदम कहते हैं ना कि एक हाई लेवल का, ऐसा नहीं कि तैयारी करिए तो इतना हाई लेवल का करिए कि आपको मतलब कहीं से गुंजाइश ना रहे, अपने ऊपर ही डाउट ना रहे कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। जानते हैं भले एक स्टूडेंट होता है उसको अंत तक डर लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि एक कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि आपका सिलेबस जो है, आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, आपको ये लगे कि हाँ भाई इसमें से कहीं से क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, मतलब मैं कर लूंगी। एक होता है कि आपने तो पढ़ा है, और एक होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दिखते नहीं है कहीं भी, तो अनुभव हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि हाँ अनुभव के आधार पर मैं सही कर लूंगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, क्वेश्चन तो बहुत ऐसे आए थे जो कभी आंख के सामने नहीं आए थे, लेकिन एक अनुभव हो जाता है ना कि आदमी गैस करता है कि अच्छा ये नहीं तो ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चीजें तो होंगी नहीं, पढ़ा हुआ है आपका तो बाकी चीजों के विषय में तो जानते हैं। तो ये जब अनुभव हो जाएगा ना तो आप कठिन से कठिन चीजों को भी सही कर पाएंगे। और ये कैसे होगा? ये बस बस मेहनत से होगा। तो ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि आप कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, मेरे पास एक बहुत जरूरी कमेंट आया था कि कहीं से असफलता उनको मिली तो जीवन को खत्म करना है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें थी। उनके मन में जो थे मतलब व्यथित थे बहुत ज्यादा, तो ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कमेंट भी किया था, रिप्लाई किया था, और मैं आप लोगों को वही चीज बता भी दे रही हूँ सबको कि अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती है समय पे, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है, तो मान के चलिए कि हमें उससे बेहतर लिखा हुआ है मिलने के लिए, लेकिन अगर हमारी कोशिश है तो। अब ये बनावटी बातें नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं मेरा भी था कि एक टाइम था कि मैं प्राइमरी की जॉब के लिए बेसिक में जो था उसके लिए 72,000 वाली वैकेंसी जो थी उसी मैंने भरा था, और कोई भरा भी नहीं था उसके बाद। तो उसमें जो था मैं होता था कि हो जाए मेरा, थोड़े नंबरों से ही रह गया था। जब नहीं हुआ तो एकदम से, और फिर लाइफ में थोड़ी सी बहुत ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब भी हो गई थी, तो एकदम से मन में ये हो गया था कि नहीं मिलेंगी चीजें। लेकिन वही बात है कि जब होना रहता है तो आपकी बुद्धि वैसे बन जाती है। ये चीज मैं कह रही, तो कई सालों के बाद जब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए, जो दुख है या सुख है वो कुछ समय के लिए ही होता है, ये तो आपको मान लेना चाहिए, कुछ समय के लिए। अब जब आदमी बहुत दुखी होता है तो तरह तरह की निगेटिव चीज सोच लेता है अपने बारे में कि मुझसे तो होगा ही नहीं, अब मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात है, ये सोच लेता है। लेकिन वो थॉट हमेशा नहीं रहते हैं, कुछ समय के बाद जब वो दुख, कहते हैं ना हर चीज का एक सीमा होता है, समय होता है, जब कुछ समय के बाद हर दुख कम हो जाता है, धीरे धीरे घाव भरने लगते हैं, तो आपको फिर आपके थॉट बदलते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी था कि जब कुछ समय के बाद लगा कि मैं कर सकती हूँ, एक टाइम था कि लगा नहीं कर सकती हूँ। तो ये आप लोग के अभी जो चल रहा है, हो सकता है कि अभी आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत दुख में हो, ऐसा कमेंट भी आता है मेरे पास कि अभी मेरी यही सिचुएशन चल रही है। तो अब तो मेरा अनुभव है तो मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ, तो इसलिए आप लोग पहले से सतर्क हो जाइए, इस चीज पहले से मान लीजिए कि समय बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, और हमेशा दुख नहीं रहेगा। अभी आपके मन में जो चीज के लिए तकलीफ है वो धीरे धीरे घाव भरेगा। आप हमेशा इस तरह से नहीं रह सकते कि किसी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं और हमेशा पैसे गुजरेंगे। कुछ समय के बाद आपको जीना ही पड़ेगा, और आप उसके मतलब उसके साथ रहना सीख जाएंगे, उसी में आप मुस्कुराना सीख जाएंगे, उसी के साथ जीना सीख जाएंगे। तो घाव भरते हैं धीरे धीरे, चीजें धूमिल होती है। इसी तरह से सुख के साथ भी है कि हमेशा एक तरह नहीं रहता है, तो हमेशा इंसान को थोड़ा सा जमीन पे रहना चाहिए अगर सुख का टाइम चल रहा है तो। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ईगो वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर समय बदलता है, कोई कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो फिलहाल हम दुख की बात करते हैं, क्योंकि सुख में तो इंसान को समय पता नहीं चलता है, पंख लगा के उड़ जाता है, लेकिन दुख की घड़ी काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अभी आपका बहुत खराब समय चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं है, कुछ समय के बाद समय जरूर बदलेगा, आपका मन बदलेगा। अभी आपके मन में जो बहुत निगेटिव विचार है कि मुझसे नहीं होगा, वो भी बदलेगा, और आपको ये जरूर लगेगा कि अब मैं कर सकती हूँ। तो ये कोशिश करिए कि पहले ही आ जाए, ये थॉट आपके पहले ही बदल जाए। क्योंकि देखिए, जो चीजें होनी है वो तो हो चुकी हैं, जो आपके जीवन में दुख आना है वो तो आ चुका है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। आप बहुत दुखी होके, निराश होके, रो के आप कोई चीज बदल नहीं सकते, जो चीज हो गया तो हो गया। अब आपको मैनेज करना है, अगर आपको जीना है, वाकई में जीना है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा उन चीजों को। फिर धीरे धीरे कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ
को स्पॉइल इस तरह से नहीं करना है कि मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। कुछ कुछ दुखों को सोचते-सोचते, तकलीफ़ों को सोचते-सोचते मेरा समय बर्बाद हो और मेरी ज़िंदगी भी गर्त में चली जाए। तो अपनी ज़िंदगी को बचा के रखिए, क्योंकि आपके ऊपर हो सकता है बहुत सारे लोग डिपेंड हों, आपके बच्चे हों, आपका परिवार हो या खुद आप अपने लिए, आपका आत्मविश्वास हो, अपनी एक वैल्यू हो, अपनी एक जगह बनानी हो समाज में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो चीज़ बाद में होनी है, होनी तो तय है। तो इसलिए अभी से इसकी प्रैक्टिस करिए कि हम उन चीज़ों से कैसे निकलें। अपने मन को थोड़ा-सा डाइवर्ट करना सीखिए। सबसे बेहतर तरीका है कि आप भगवान का नाम लीजिए बार-बार। मैं बार-बार कह रही हूँ कि जब भी आपको बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, बस आप भगवान की शरण में चले जाइए। उनका नाम जप करिए, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जिसको भी आप भगवान कहिए, कुदरत कहिए, प्रकृति कहिए, जो भी आप किसी भी मतलब जो भी आप मानते हैं, तो आप बस उसी शरण में चले जाइए, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं। और आप जब उसके शरण उनके शरण में चले जाएँगे और बार-बार उन्हीं से बातें करिए, हर चीज़ उन्हीं से शेयर करिए, डिपेंड हो जाइए कुछ समय के लिए। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो वहाँ पे डिपेंड हो, हालाँकि ये चीज़ हमेशा करने की ज़रूरत है, सुख हो या दुःख हो, हमेशा आपको भगवान की शरण में रहना चाहिए, हर चीज़ एकदम से समर्पित कर देना चाहिए। देखिए मेरा क्या है ना कि मैं कोई पूजा पाठ भी करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि कैसे क्या होता है, ये है, नियम है, ये है, ऐसे है। तो मुझे नहीं पता है, तो मैं अपने भगवान से बातें करती हूँ। मैं अपने भगवान से बता देती हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं पता है, आप देख लीजिएगा, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा, मुझे कुछ पता नहीं है, आप ही सँभालिए। जब इस तरह से आप ही सँभालिए, आपके ऊपर डिपेंड हो गई, तो हर काम बड़े अच्छे से होता है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि हर काम बहुत अच्छे से होता है। और जो मैंने सोचा वो मैंने किया, ये कैसे संभव है? इसलिए क्योंकि भगवान के ऊपर सब डाल दीजिए और एकदम से विश्वास होना चाहिए कि करेंगे तो वही, और दुनिया में कोई नहीं करेगा। एक तो वो करता धरता है और एक आपका कर्म जो अभी आप करेंगे उसका रिजल्ट आपके सामने, और कोई तीसरा आदमी, कोई इंसान ये कहिए आपके लिए कुछ कर दे तो उम्मीद भी मत करिएगा, नहीं तो तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके ना अपने मन को आप शांत कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आप लोग पूछते हैं कैसे क्या करें, तो शांति से बैठना बैठना सीखिए। आपका कहीं मंदिर हो, भगवान हो, या आप मान लीजिए कि भगवान तो हर जगह है, या कुछ भी आप कुदरत को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आप मान लीजिए, आंख बंद करिए और अपने कभी ऐसा होता है ना कि अपने दुख को, तकलीफ को खूब याद करिए, खूब रोइए। 1-2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आपका लगता है कि बहुत तक जो मन में दबा-दबा के रखे हैं ना, उसको निकालिए, खूब रोइए, खूब सोचिए। 1-2 दिन, 3 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, चलिए ठीक है। लेकिन उसके बाद से एक कमबैक होगा आपका बहुत अच्छा, क्योंकि वो निकल जाएँगी चीज़ें ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मन हल्का करने के लिए किसी इंसान से कुछ शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप भगवान से शेयर करिए, वही सारी सब चीज़ करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए वीडियो लंबा होने लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, सारे मेरे अनुभव हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ। नहीं तो कहते हैं ना कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वही हाल है कि कुछ नहीं कहीं से जितना ही लोगों ने मुझे अकेला करने का सोचा, अब मेरे लाखों लोग फॉलोवर हैं, आप लोग हैं, और इतना अच्छा सजेशन देते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक टाइम था कि मुझे ये कहा जाता था कि मतलब कोई सजेशन देने वाले भी नहीं था कोई भी, ये मतलब कि कुछ मैं पूछ सकूं। आज है तो मैं कोई भी चीज होती है तो आप लोग भाई की तरह या बहन की तरह बताते हैं कि ये चीज है, वो चीज है। हाँ, चिमनी के बारे में एक आया था कमेंट की सही लोग मतलब वहां पे जगह पे नहीं है, थोड़ा बीच में करवाना चाहिए था। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जब करवा रहे थे ना तो उसने भी कहा, जो था वो मतलब लगा रहा था कि इधर करे कि इधर करे। लेकिन आप लोग देखेंगे ना मेरे किचन का जो वो प्लेन्थ है ऊपर का, तो वो थोड़ा-सा क्योंकि मैंने 4 फुट जगह छुड़वा दी है बड़ी वाली फ्रिज के लिए, तो वो थोड़ा-सा छोटा हो गया है वो एरिया। तो अब मान लीजिए कुछ भी करना है, जैसे हम लोग महिला हैं, तो मान लीजिए रोटी बनाना है या कुछ करना है तो वहाँ पर रख के करना पड़ेगा ना, ये चीज़ है। तो इसलिए वो थोड़ी-सी जगह कम है, तो इसलिए मैंने इसको इधर सरका दिया। और हम जब मॉड्यूलर बनेगा तो होता है, तो मैंने ये सब सजेशन लिया था, तो उसने कहा कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, जैसा भी है। वो तो मुझे अभी मतलब ये था कि बीच में रहता तो ज़्यादा सुंदर भी लगता और मैनेज भी हो जाता। लेकिन आप लोगों का जो सजेशन है सर आँखों पे है कि आप लोग बताते हैं, और हर चीज़ देखिए होती हैं, चीज़ें होती हैं। बस यही है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और मेहनत में अगर कहीं से भी कमी रखेंगे तो भगवान सब देख रहे हैं, ऊपर से उनका सीसीटीवी ऑन है। आपको मतलब बहाने नहीं कर सकते कि मैंने तो किया, सब दिख रहा है। तो इसलिए ईमानदारी से अपनी लाइफ के प्रति, किसी के और के प्रति रहिए या ना रहिए, लेकिन अपने प्रति ईमानदार जरूर रहिए। ईमानदारी से मेहनत करिए, वो आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।